सब समस्याओं का एक रामबाण है। हमने हमेशा सुना है भगवान का नाम लेने से ही सब दुख मिट जाते हैं या बिगड़ी बन जाती है। भगवान को पाने के लिए भगवान तक जाने की भी जरूरत नहीं है, उसका नाम ही काफी है। बात बड़ी आसान है, सारा खेल है भाव का, श्रद्धा का, या कहें एक अटूट विश्वास का। विश्वास में ही भगवान का वास है। बड़े से बड़े मुसीबत में उसी नाम पे भरोसा कि कोई है जो मेरे साथ है, जो मुझे हर तूफान के बीच से संभाल के ले जाएगा। इस बात को और मजेदार और रसीला बनाते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक देश का राजा सुकंत था। उसने सुना सुमेरु पर्वत पर संत सम्मेलन चल रहा है। बड़े बड़े दिव्य संत मुनि महात्मा आएंगे, उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और ज्ञान के सूत्र पाऊंगा। ये सोचकर बड़े भक्ति भाव से राजा वहां जाने लगा। रास्ते में वो मिल गए जिन्हें ढूंढो तो नहीं मिलते, न चाहो तो आ ही जाते हैं। लोगों के मन को हिलाने वाले, उपद्रव करवाने वाले, बड़े लोगों के शांत जीवन में उथल पुथल लाने की कला में महारथी, परम भक्त, ज्ञानी, ब्रह्मा के पुत्र महर्षि नारद। उन्हें देखते ही राजा ने दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, कहाँ चल दिए राजन? राजा ने भक्ति व शालीन भाव से कहा, संत सम्मेलन में जा रहा हूं। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ जाओ, अच्छी बात है। सुनो, सभी संतों को आदर से प्रणाम करना। राजा ने कहा, जी उन्होंने ही तो सिखाया है, सबका सम्मान करूंगा, उनका आशीर्वाद पाऊंगा। फिर थोड़ी दूर राजा बढ़े ही थे कि पीछे से नारद जी ने आवाज लगाई, सुनो एक बात ध्यान रखना, सभी संतों को प्रणाम करना, लेकिन वहां विश्वामित्र जी आए तो उन्हें प्रणाम ना करना। राजा ने पूछा, ये अजीब सीख क्यों दे रहे हैं मुझे? नारद जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, अरे वो भी पहले राजा थे, तुम भी राजा हो, बराबर वाले थोड़े ना दंडवत होते हैं। मेरी बात मानो, ये गहरी बात है नीति के हिसाब से, अतः उन्हें बिल्कुल प्रणाम न कर बैठना। अब महर्षि नारद की बात कैसे काटे? राजा जी मान गए। मन ही मन खुद को समझाते हुए चल पड़े सुमेरु पर्वत की तरफ। वहां राजा ने सबको झुक झुक कर, लेट लेट कर चरण वंदना की, संतों की बड़ी प्रशंसा पाई। लेकिन जब महर्षि विश्वामित्र पधारे, राजा ने नजर चुरा ली और किनारे से आगे बढ़ गए। कुछ भी हो, उन्हें जरा भी आदर भाव न दिखाया। पूरी सभा के बीच विश्वामित्र का ये अपमान विश्वामित्र को बिल्कुल अच्छा न लगा। सभा समाप्त, सभी अपने अपने घर गए। विश्वामित्र अपने तपोबल से सीधा अयोध्या पहुंचे, जहां राजा राम अपने भवन में विश्राम कर रहे थे। द्वार पर लक्ष्मण ने क्रोध में उन्हें देखा और बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया। विश्वामित्र ने पूछा, राजा राम कहाँ हैं? हमें उनसे अभी मिलना है। लक्ष्मण ने कहा, आप मुझ सेवक को आज्ञा दें, प्रभु विश्राम कर रहे हैं। गुरु विश्वामित्र का क्रोध और बढ़ा, बोल उठे, हाँ, राजा सोता है जब राज सोता है। गुरुदेव की आवाज सुन राम उठकर आए और विश्वामित्र को प्रणाम कर क्रोध का कारण पूछा। गुरुदेव बोल उठे, मेरा अपमान हुआ है, पूरे संत समाज के बीच मेरा व्यक्तिगत अपमान, और तुम सो रहे हो? जाओ सोते रहो। श्री राम ने बड़े ही विनम्र होकर पूछा, जिसने भी ये घोर अपराध किया है उसे मैं दंड दूंगा, उसका नाम तो बताइए। गुरु बोले, क्या फर्क पड़ता है, किसी ने भी किया, अपमान तो मेरा हुआ है ना। राम ने कहा, मैं आपके चरणों की प्रतिज्ञा लेता हूं, कल उस अपराधी का मैं स्वयं वध करूंगा। विश्वामित्र राम की ओर देखकर वहां से चले गए। अब ये बात फैली और राजा सुकंत के कानों तक पहुंची। उसका कण कण कांप उठा। जब स्वयं राम ने उसे मारने की प्रतिज्ञा उठा ली है तो उसे कौन बचाएगा? वो क्या करे, कहां जाते? फिर उसे नारद जी याद आए, जिनकी वजह से उनके जीवन में ये दुर्दिन आ गए हैं। क्यों उनकी बात मान ली मैंने? राजा नारद जी को ढूंढने चला। नारद जी ढूंढे न मिले। जब नहीं चाहा तो सामने से आ गए, अब उनका कोई नामो निशान नहीं है। राजा और डर गया और विलाप करने लगा। अब उसे रोता देख नारद जी आ ही गए। पूछा, कहो राजन, कुशल मंगल तो है? राजा किसी तरह से बोल पड़ा,
आपने तो मेरे मरने का प्रबंध कर डाला और कुशल पूछते हैं। नारद जी बोले, ये है ही मृत्यु लोक, मरना तो सबको पड़ता है, लेकिन तुम्हें कौन मारना चाहता है? राजा ने कहा, स्वयं राम जी। नारद जी बोले, आहा, इससे अच्छा क्या होगा, सीधा परम गति मिलेगी, ये तो खुशी की बात है। राजा और व्याकुल हुए, कहा, आपकी सलाह से मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया था, अब वो सुबह मुझे राम जी के हाथों मरवा देंगे। नारद जी मुंह फेर कर बोले, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा उग्र होकर बोल उठे, सलाह तो बिना मांगे दी थी आपने, अब मैं कहां जाऊं, मेरी जान बचाइए। नारद जी पलटे और कहा, एक उपाय है, लेकिन मेरा नाम न कहना तो बताऊं, मरता क्या न करता। राजा ने फिर नारद जी की बात मान ली। नारद जी ने कहा, सामने पर्वत पे गुफा है, वहां माता अंजनी तपस्या करती हैं, वहां जाओ, अच्छे से विलाप करो, अगर माता को दया आ गई तो तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। और नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा तुरंत गुफा के सामने पहुंचा और बड़े ही जतन से विलाप करने लगा। उसकी दुहाई सुनकर माता अंजनी बाहर आई। राजा चरणों पे गिर पड़ा और कहा, माता मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण बचा लो, कल सुबह मेरे प्राण हर लिए जाएंगे, विश्वामित्र मुझे मरवा डालेंगे। माता को दया आई, उन्होंने कहा, उठो शरणागत, मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारे प्राण की रक्षा होगी। उन्होंने राजा को गुफा में बिठा दिया। फिर नियम से संध्या के समय हनुमान जी अपनी माता जी से मिलने आए। माता को गुफा के बाहर चिंतित बैठ देखकर कुशल पूछा। माता ने कहा, एक शरण में आए को प्राण रक्षा का वचन दे दिया है मैंने, क्या तुम सहायता करोगे? हनुमान जी ने कहा, माता का वचन, आप आज्ञा दे मां। मां ने कहा, पहले वचन दो। हनुमान जी ने कहा, मैं अपने भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध लेता हूँ, उसके प्राणों की रक्षा करूंगा। माता ने सुकंद को बाहर बुलाया, पूछा, कौन तुम्हारे प्राण लेना चाहता है? राजा ने कहा, राम जी। माता ने कहा, तुम तो विश्वामित्र का नाम ले रहे थे। राजा कांप कर बोला, हाँ वही, अपने शिष्य श्री राम के हाथों, श्री राम जी मारेंगे मुझे। हनुमान जी ने ठंडी सांस ली कि अब तो बुरे फंसे, वो माता को वचन दे चुके थे। उन्होंने राजा को उसके राज्य में छोड़ दिया। सुबह होते ही हनुमान श्री राम जी की सेवा में पहुंचे। सेना तैयार हो रही थी, राम जी तीर धनुष सजा रहे थे। हनुमान ने पूछा, प्रभु किस कारण इतनी सुबह जा रहे हैं? श्री राम ने कहा, मुझे एक अपराधी राजा सुमंत का वध करना है। हनुमान ने विनती करके कहा, प्रभु उसे छोड़ दें, मैंने उसे प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। राम ने कहा, अब ये नहीं हो सकता हनुमंत, मैं गुरुदेव के चरणों की सौगंध उठा ली है। हनुमान ने कहा, मुझे उसको बचाना पड़ेगा प्रभु, मैंने आपके चरणों की सौगंध उठा ली है, क्या करूं? राम जी बोले, ठीक है, तुम उसे बचाओ, मैं तो उसका वध करूंगा। हनुमान फिर पवन वेग से राजा को उठा लाए। समझ में न आए कहां लेके जाऊं, फिर उसे एक वन में ले गए। उसे अपने पीछे छुपा के हनुमान ने कहा, चलो राम नाम का जप करो, भजन करो, वही बेड़ा पार लगाएंगे। और हनुमान लगे राम भजन करने। हनुमान भाव में डूबे, उनके आंखों से आंसू फूट पड़े। आंसू राजा के आंखों से भी निकल पड़े, लेकिन डर के मारे। बीच बीच में आंखें खोलकर वो देख लेता, फिर पूछता, हनुमान जी मैं बच तो जाऊंगा? हनुमान जी ने फिर उससे कहा, राम के नाम पे भरोसा रखो, जरूर बचोगे, चलो राम नाम जपो भाव से। मन ही मन राजा सोचता, इतनी बड़ी सेना, स्वयं प्रभु मारने आ रहे हैं, इसमें ये दो अक्षर का नाम मुझे कैसे बचाएगा? फिर रोते रोते वो भी राम भजन करने लगा। राम सुकंद के यहाँ गए, पूछा, राजा कहाँ है? द्वारपाल ने कहा, वो तो सुबह सुबह भाग लिए। राम ने पूछा, कौन ले गया? जी एक वानर आया था। राम समझ गए ये हनुमान का काम है। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, हनुमान कहाँ है, पता लगाओ। लक्ष्मण ने कहा, उनको आपका पता और आपको उनका, उन्हें कोई गुप्तचर और सेना चाहे भी तो नहीं ढूंढ कर दे पाए, सो आपको ही पता होगा। राम ने मुस्कुरा के कहा, चलो उस वन में चलते हैं। भयंकर सेना को आते देखा, सामने लक्ष्मण धनुष लिए आ रहे थे।
उनके पीछे श्री राम का सारंग धनुष बिजली की तरह चमक रहा था। जंगल में जैसे बिजली दौड़ गई हो। राजा के हाथ पैर ठंडे हो गए, सांसें रुकने लगी और भजन भूल गया। हनुमान जी को पकड़कर रोने लगा। हनुमान राम भजन में लीन हो गए। राजा से कहा, राम नाम पे भरोसा रखो। राजा को कुछ समझ न आया। डर के मारे वो और जोर से राम नाम जपने लगा। श्री राम ने हनुमान को देखा और सुमंत पीछे छुपा बैठा था। तीर चलाया, लेकिन राम नाम की कृपा घेरे में तीर पहुंच ही न पाता था। राम थोड़े परेशान दिखे। लक्ष्मण से ये न देखा गया। उन्हें लगा हनुमान कुछ माया कर रहे हैं। लक्ष्मण ने जोर के वेग का बाण छोड़ दिया। बाण बहुत वेग से निकला और हनुमान जी की छाती में जा लगा। इधर हनुमान जी की छाती में बाण लगा और उधर श्री राम मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी ये देखकर घबरा गए। ये क्या हुआ? ये क्या माया है? लक्ष्मण भाग कर गए। देखा श्री राम के हृदय में चोट लगी है। हनुमान के हृदय में तो राम है, चोट वही लगी है। राम जी की मूर्छा टूटी। देखा हनुमान के हृदय में चोट लगी है और रक्त बह रहा है। श्री राम से हनुमान की दशा न देखी गई। वे आगे बढ़कर हनुमान के सर पे हाथ से सहलाने लगे। इतने प्रेम और करुणा को पाकर हनुमान की पीड़ा भी कम होती गई। राम हनुमान के सर पे हाथ फेरते रहे। उचित अवसर देखकर हनुमान ने पीछे छुपाए सुमंत को आगे कर दिया। राम का हाथ सुमंत के सर पे था। राम जी ने आंखें खोली और सुमंत को देखकर मुस्कुराए। हनुमान ने हाथ जोड़े कहा, प्रभु अपने भक्त पे कृपा करें। श्री राम ने कहा, जिस पे स्वयं भक्त की कृपा हो उसका भगवान भी क्या बिगाड़े, लेकिन गुरु की प्रतिज्ञा का क्या करें। तभी धन्य धन्य हनुमान कहते महर्षि विश्वामित्र आ गए। तभी हनुमान ने कहा, तब प्रणाम नहीं किया था, जा अब कर ले। सुकंत भागकर चरणों में दंडवत करके क्षमा याचना की। विश्वामित्र ने राम से कहा, साधु का काम है सुधार। अब ये सुधर गया है, मैंने इसे क्षमा कर दिया है। ये टेढ़े से सीधे रास्ते पे आ गया है। राम तुम भी इसे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारे वचन से मुक्त करता हूं। सुमंत के जान में जान आई। विश्वामित्र ने पूछा, लेकिन राजन संत के अपमान की बुद्धि तुम्हें किस कुसंग से मिली? राजन बोले, गुरुदेव कुसंग में नहीं, एक सत्संग में ही मिली। वो नारद का नाम लेने ही वाले थे कि स्वयं नारद जी नारायण नारायण बोलते हुए आ पहुंचे। कहा, ऋषिवर भगवान ये मैंने ही कहा था। भगवान श्री राम ने पूछा, धन्य है, लेकिन ये लीला करने के पीछे क्या मंशा थी आपकी? नारद ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु मैं जहां जहां जाता था ज्ञानी अज्ञानी सब मुझे पूछते थे, बताओ राम बड़ा कि राम का नाम बड़ा? मैंने सोचा ऐसा हो जाए कि इस बात का टंटा ही समाप्त हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, बस भरोसा यानी भक्ति यानी आस्था ऐसी हो कि कोई है जो हमें संभालते हैं, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। फिर देखो जीवन एक उत्सव है, जादू है, चमत्कार तो फिर रोज रोज है। राम से बड़ा राम का नाम।